अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। जो चैप्टर 1 है उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं ना वो मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊँगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी हुई कहता है ये जो है ना ए बी सी डी की वैल्यू वो इन मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अच्छा, अब इसको हमने फाइंड करनी है, इसमें ए बी और सी और डी की वैल्यू, ठीक है। अब आप देखें इसमें ये है मैट्रिक्स, पहले मुझे बताइए कौन सा होगा। ये इक्वल मैट्रिक्स होगा। क्यों इक्वल मैट्रिक्स होगा? क्योंकि इसमें देखें इक्वल का साइन आएगा। जब इक्वल का साइन हो ना दो मैट्रिक्स के दरम्यान है तो वो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती हैं। अब वो कंडीशन क्या होती हैं? उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो भी सेम हो और उनके जो है ना ऑर्डर भी सेम हो। इसकी दो कंडीशन होती हैं इक्वल मैट्रिक्स की। ये इक्वल मैट्रिक्स है क्योंकि उसने खुद ही ये इक्वल कहा। ये जो मैट्रिक्स है ना इसकी इक्वल है। अगर इक्वल है ना तो इसकी दो प्रॉपर्टीज में होल्ड करेंगी। वो कौन कौन सी होंगी? एक तो पहले ये होगी, इसका ऑर्डर सेम होगा। देखें इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। पहली कंडीशन सेट है। दूसरी, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। अब हमें ये ज़रूरत नहीं ये इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है या नहीं, उसने ये खुद ही दिया हुआ है। अच्छा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं ना, देखें फॉर एग्जाम्पल 1 3 -2 और 5, इधर मैं लिखता हूँ। अगर मैं इसको ना इसी के इक्वल लिख लूँ 1 3 -2 और 5, तो ये इक्वल मैट्रिक्स ये हैं। क्यों? क्योंकि देखें इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। देखें इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर -2 इधर -2, इधर 5 इधर 5। तो इसका देखें ऑर्डर भी सेम है 2/2 का। तो इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। इसको आप कह सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। इसकी दो कंडीशन होती है इक्वल मैट्रिक्स की, उसमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। अब देखो ये इक्वल मैट्रिक्स है ना, तो मुझे बताओ a + c किसके इक्वल होगा? वो 0 को। क्यों? क्योंकि देखें इधर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर a + c है पहला एलिमेंट, इधर रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0। तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। अब देखो a + c = 0 हो गया। अब फिर ये इक्वेशन आप इसको 1 का नाम दे लें और दूसरी देखें a + 2b = क्या है -7, ये इक्वेशन 2 होगी। अब c - 1 किसके इक्वल होगा जी? ये होगा 3 के। 4d - 6 = 2d, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। अब देखो अब हमने फाइंड करनी है ए बी और सी की वैल्यू। देखिए ये इक्वेशन 1 को आप सोल्व नहीं कर सकते। आप अगर किसी की वैल्यू निकालनी चाहे ना, मतलब आप अगर 2 XY दिया हुआ, अगर आपको उसमें से किसी ए की वैल्यू पता है ना, ए की वैल्यू, तो आप उसमें से वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू ना दी जाए, फॉर एग्जाम्पल x + y = 1, वो कहते हैं x और y की वैल्यू फाइंड करें, तो इसमें से किसी की वैल्यू नहीं दी हुई, आप और जो है ना x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखें इससे भी हम नहीं कर सकते, इससे भी हम नहीं कर सकते, इससे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जस्ट अकेला सी है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो हम कांस्टेंट को सारी को एक साइड पर कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर लिख लो सोल्विंग इक्वेशन 1। तो देखिए c - 1 किसके इक्वल आ गया 3 के। अब देखें ये इधर माइनस है ना, तो दूसरी तरफ जाके प्लस सी हो जाता है, आपको पता है 3 + 1, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इसका मतलब हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब देखें, अब मुझे बताया आप किस में से वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो अब सी है ना, इसमें आप पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको ए की वैल्यू मालूम है। अगर ए की वैल्यू मालूम है आप दूसरे की निकाल सकते हैं पुट करके, ठीक है। अब देखें फिर a + c = 0 है। a c की वैल्यू देखो ऊपर 4 + 4 = 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए इधर प्लस है तो दूसरे से जाके माइनस, तो a = -4 आ जाएगा। ये तो आ गई c और a की वैल्यू। अब हमने निकालनी है b की भी वैल्यू। अब b की कैसे निकालेंगे? देखें ये है b है ना, तो b ये सेकंड इक्वेशन है ना, तो इसको हम लेंगे a + 2b = -7। अब देखें आपको इसकी वैल्यू पता है a की। देखें अगर इसमें से आपको a की वैल्यू भी मालूम ना होती ना, तो आप b की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते थे।
तो अगर हमें दी हो तो फिर हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मैंने बताया अगर दो में से किसी एक की वैल्यू दी हुई ना तो आप फिर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वरना वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। आपने इक्वेशन वो चूज़ करनी है जिससे आपको किसी की वैल्यू आसानी से आ जाए। तो हम देखो क्वेश्चन 3 को सोल्व किया, हमारे पास ईजीली सी की वैल्यू आ गई। तो फिर आगे हमने मज़ीद इक्वेशन को सोल्व किया, वहाँ से वैल्यू आ रही है। अब ए है ना -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो देखें 2b इज इक्वल टू क्या जाएगा -7, ये माइनस है ना, युद्ध जाके आ जाएगा +4। तो अब मुझे बताओ 2b इज इक्वल टू -7 + 4। तो देखें अब ये -3 आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस वाली बड़ी, जब दो साइन डिफरेंट हों उनको आपने जब माइनस करना हो तो आप बड़ी में से छोटी को माइनस करते हैं, जो बड़ी के साथ साइन होता है वही लगाते हैं, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या जाएगी -3/2। तो अगर आप इसको कल ऊपर डिवाइड करेंगे ना तो इसका माइनस वैसे आ जाएगी, 3/2 को डिवाइड करेंगे 1.5 आ जाएगी, हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। अब हमने वैल्यू निकालनी है जी d की। अब देखें d ये, तो इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब देखें ये भी d वाली है, ये भी d वाली है। तो अब आप ऐसा करेंगे d वाली को एक साइड पर कर लेंगे, क्योंकि हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है ना वो हम एक साइड पर कर लेते होते हैं, बाकी सारी की साइड पर। 4d - 2d इज इक्वल टू, अब देखें ये माइनस है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब 4d में से 2d निकाल दो तो आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। अब d की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो d 2d के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6/2। तो फिर d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये अब हमने वैल्यू निकाल ली ए बी सी और डी की। अगर आप ये वैल्यू ना इसमें पुट करेंगे ना दोबारा, इस जो क्वेश्चन है आपका इसमें पुट करेंगे, देखना इसका आंसर ना आपके ये जो राइट हैंड इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये इक्वल मैट्रिक्स होंगे। अब हम ये चेक भी कर सकते हैं, देखें a + c है ना, देखें a है ना, a + c। अब a की वैल्यू देखें क्या है हमारे पास, a की वैल्यू -4, देखें -4 करें इसमें पुट, +c है, तो c जो है ना +c, ये देखें c की वैल्यू है जी +4, तो +4 ठीक है। फिर इधर क्या है जी a + 2b। अब a की वैल्यू क्या है जी -4 प्लस 2b है +2। अब b की वैल्यू आपके पास क्या है -1.5, ठीक है। तो c -1, तो c की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4, तो 4 -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ फिर इधर इसमें 4d - 6, 4 लिखेंगे। अब d की वैल्यू देखिए हमने क्या निकाल ली, d की वैल्यू निकाल ली 3, तो 3 फिर -6 है इधर, ठीक है। अब देखो -6 ये लिखेंगे इज इक्वल टू, ये किसके है जी, ये है 0 -7 3 फिर 2d, ठीक है। अब ये देखें -4 + 4 0 -4, अब देखें 1.5, इसको अब अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा जी -3, ठीक है। अब 4 - 1 3 होता है, तो 4 3 = 12 - 6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0 -7 3 फिर 2d। अच्छा अब 0 आ गया, देखिए -4 -3 -7, तो 3 वैसे आ गया, 12 - 6, तो 12 - 6 में 6 आ जाएगा, ये आ गया। तो फिर ये 0 -7 3, अब 2, अब d की वैल्यू हमारे पास की 3, तो उसमें वैल्यू पुट कर दें तो आ जाएगा 0 -7 3 6 इज इक्वल टू 0 -7 3 6। तो आप ये देख सकते हैं जो है ना ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। देखें इसके इधर 0 है क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, इधर भी 0 -7 -7 3 3 6 6। तो इसका मतलब हुआ जो हमने a b c और d की वैल्यू निकाली है ना वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर वो देखें आंसर इक्वल मैट्रिक्स ना आता ना तो हमारा इसका मतलब हुआ हमने जो वैल्यू निकाली है ना वो गलत है। लेकिन अब हमने देखो वैल्यू ठीक निकाली तो हमारा देखो आंसर भी सेम आ गया, तो ये इसका मतलब ठीक है। तो ये हमने बेसिकली ये आपने पेपर में क्वेश्चन नहीं करना, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया
ये पेपर का आपने हिस्सा नहीं इसको बनाना, जस्ट आपने इधर तक ही इसमें ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसने ये नहीं कहा था क्या ये चेक करेंगे ये वैल्यू आपने चेक करना है क्या ये इसको सेटिस्फाई करती है, ये नहीं। अब जस्ट आपने ए बी सी और सी की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होगी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।